Hi guys, welcome back to Learn with Srishti Tandon. So today I am back with another trick, but this time I am back with the trick for unit digit. So what exactly is unit digit? ये सब समझाऊंगी, but वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट ट्रिक जानने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि यूनिट डिजिट होता क्या है, बिकॉज एट टाइम्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिट डिजिट होता क्या है। तो बेसिकली हम इस ट्रिक में समझेंगे कि अगर हमें ऐसा कोई नंबर दिया है जिसकी इतनी बड़ी पावर है तो उसका यूनिट डिजिट हम कैसे विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि यूनिट डिजिट क्या होता है। तो अगर मेरे पास ये नंबर है तो मेरा यहाँ से मतलब मेरा राइट हैंड साइड से फर्स्ट नंबर जो है वो मेरा हो गया यूनिट डिजिट। तो बेसिकली मुझे बताना है कि अगर मैं इसको ले रही हूँ और 286 की अगर पावर 2, 1, 3, 4, 5, 6 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। मतलब कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी तो लास्ट में यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही इजी ट्रिक है, वो मैं अभी वीडियो स्टार्ट होने पर बताती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि यूनिट डिजिट की ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है कि हमें सबसे पहले 1 to 9 सारे नंबर्स की साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए। साइक्लिसिटी का मतलब होता है जैसे कि अगर मैं 1 की पावर 1 करूँगी तो मेरा यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। तो मतलब वो एक के बाद ही साइकिल रिपीट हो रही है 1 की, तो दैट मीन्स 1 की साइक्लिसिटी हो गई 1। ऐसे ही अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 की पावर 1 होती है 2, 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 3 होती है 8 और 2 की पावर 4 होती है 16। पर अब मैं बात करूँ अगर 2 की पावर 5 की तो वो हो जाती है मेरी 32, जिसमें मेरा जो यूनिट डिजिट है वो है 2। मतलब अगर मैं इसके बाद लूँ 2 की पावर 6 को तो मेरा 64 आएगा। मतलब कि मेरी 2, 4, 8, 6 वाली साइकिल दोबारा से रिपीट कर रही है 6 के बाद। मतलब मेरी 2 की साइक्लिसिटी हो गई 4। ऐसे ही हम 3 की बात करें तो इसमें भी सेम कंसेप्ट फॉलो होगा। 1 के बाद मैं अगर 3 की पावर 5 लूँगी तो उसका यूनिट डिजिट 3 आएगा। मतलब कि 3 की साइक्लिसिटी भी 4 हो गई। ऐसे ही हम बात करें 4, 5, 6, 7, 8, 9 की, तो ये है सबकी साइक्लिसिटी। तो हमें सबकी साइक्लिसिटी पता होनी बहुत ही ज़रूरी है इस ट्रिक के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं पता होगी तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो चलिए देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस नंबर से 287 की पावर 562581। मैंने लिया है ये नंबर। अब अगर मैं इसको एकदम से देखूंगी तो मैं डर जाऊंगी कि अरे इसका यूनिट सम कैसे, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा। बट इसको करने का बहुत ही इजी तरीका है। तो वो इजी तरीका क्या है देखते हैं। 287 का यूनिट डिजिट है 7। अब मेरे को याद रखनी है कि 7 की साइक्लिसिटी है 4। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 7 की साइक्लिसिटी है 4 और मेरा यूनिट डिजिट है 7। तो मुझे इस पावर वाले नंबर को जो कि है 562581, मुझे इसको 7 की साइक्लिसिटी यानी 4 से डिवाइड करना है। तो मैं इसको डिवाइड करती हूँ 562581 डिवाइडेड बाय 4 जो कि है मेरी 7 की साइक्लिसिटी। ठीक है, तो मैंने इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो 1, 4, 21 और ये जाएगा 5 से, क्योंकि यहाँ मेरा रिमाइंडर आ गया 1। अब मुझे इस क्वेश्चन में चाहिए क्या, मेरे पास रिमाइंडर आ गया 1। मतलब मैं 7 की पावर 1 पर मेरा क्या यूनिट डिजिट होता है, 7 की पावर 1 पे मेरा यूनिट डिजिट होता है 7। मतलब कि इसका मेरा आंसर, इसका यूनिट डिजिट जो भी आएगा वो हो गया 7। मतलब इसमें मुझे क्या याद रखना था, इसमें मुझे ये याद रखना है कि जब मैं
इस पावर वाले नंबर को 7 की साइक्लिसिटी से डिवाइड कर रही हूँ, तो जो भी मेरा रिमाइंडर आ रहा है मुझे उसको जो भी यूनिट डिजिट है, जैसे यहाँ पे 7 था, उसकी पावर लेकर चलना है। मतलब 7 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर मेरा इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट आ गया 7। ऐसे ही मैं किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकाल सकती हूँ, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है उस नंबर की साइक्लिसिटी पता होना। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सारे नंबर्स की साइक्लिसिटी को याद रखें। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है एक और नंबर जो है 13 की पावर 256। अब मुझे इस चीज़ में आपको एक इसी का डिफरेंट कंसेप्ट समझाना है, इसीलिए मैंने ये नंबर लिया। तो अब यहाँ पर मेरा यूनिट डिजिट है 3 और 3 की साइक्लिसिटी होती है मेरी 4। तो मतलब कि मुझे 256 को 4 से डिवाइड करना है। और ये चाहे आप डिवाइड करके देख लो, नहीं तो वैसे मुझे तो पता है कि 4 को डिवाइड मतलब अगर तुम 256 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आता है, 6 और 1 6 और ये 64 पे, मतलब 64 इंटू 4 होता है 256। तो मेरा रिमाइंडर आएगा 0। अब मेरा रिमाइंडर आ गया 0। मैंने बताया था कि जो भी रिमाइंडर है उसकी पावर हमें लिखनी है 3 की पावर में। तो 3 की पावर अगर मैंने ले ली 0 तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 1। बट आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको इसमें 3 की पावर 0 नहीं लेनी। आपको इस केस में क्या करना है, अगर आपका किसी भी केस में रिमाइंडर आता है 0 तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारी जो भी साइक्लिसिटी है, जैसे अगर 3 की साइक्लिसिटी 4 है तो 3 की पावर 4 पर मेरा यूनिट डिजिट आता है 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। मतलब इसका यूनिट डिजिट आ गया मेरा 1। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, सपोज क्वेश्चन में यूनिट डिजिट होता मेरा 2, तो 2 में अगर मैं इस यहाँ पर मेरा 12 की पावर 256 हो जाता, तो 2 की भी साइक्लिसिटी है 4 और 256 4 को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर आ रहा है 0। तो इस केस में मैं क्या करूँगी, इस केस में भी मैं 2 की साइक्लिसिटी जो कि 4 है, यानी कि 2 की पावर 4 पे मेरा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, मेरा यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो मेरा आंसर आ जाता 6। मतलब कि जब भी रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उस केस में मुझे उस नंबर की साइक्लिसिटी जो है, जैसे साइक्लिसिटी अगर 4 है, अगर साइक्लिसिटी 2 है, तो उस नंबर की पावर साइक्लिसिटी लेनी है और जो भी यूनिट डिजिट आएगा वो मेरा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट आ जाएगा। अब देखते हैं एक एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ पर यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पर ये नंबर ले लिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो अगर आपको यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट नहीं पता तो आपके लिए सॉल्व करना इज़ लाइक वेरी 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 डिफिकल्ट। तो इसको थोड़ा ईजी बनाते हैं, यूनिट डिजिट की ट्रिक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेरा है 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 7 की साइक्लिसिटी होती है 4। तो मैं क्या करूँगी, 295 को मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पर 4 से, जो कि मेरा आ जाएगा 7 1 3 आ गया मेरा रिमाइंडर। अब मुझे क्या करना है, मुझे 7 की पावर 3 लेनी है विच इज 343। मतलब कि मेरा यहाँ पर आ गया 3 यूनिट डिजिट। तो मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू, अब मैं कंसिडर करूँगी इसको, यहाँ पर है 3 की मेरी साइक्लिसिटी अगेन 4 होती है, तो मुझे 158 को डिवाइड करना है 4 से। तो मैं इसको डिवाइड करूँगी 38 नाउ 36, मेरा रिमाइंडर आया 2। अब मुझे लेनी है 4 की पावर 2 जिसका यूनिट डिजिट होता है 6। तो मतलब 3 इंटू 6 करा जो कि होता है 18 और उसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, उसका यूनिट डिजिट 8 है। तो मतलब मेरे इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट आ गया 8। मतलब सीधी सी बात है,
अगर आप यूनिट डिजिट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा जो आपका फाइनल यूनिट डिजिट आएगा। तो इसीलिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपको इसका यूनिट डिजिट पता होना चाहिए और आपको इसका यूनिट डिजिट पता होना चाहिए, जिसके लिए फिर इम्पॉर्टेंट है कि ये साइक्लिसिटी हमें पता होनी चाहिए कि किसकी क्या है और कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये हम आ गए हैं वीडियो के एंड पर। तो मैंने आपको जब रिमाइंडर 0 आता है वो भी बता दिया, या फिर जो भी रिमाइंडर आता है उससे रिलेटेड भी बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, बाय बाय।